हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी के 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपने वाले हैं बिल्कुल, और किसी भी एग्ज़ाम जैसे टेट, सुपर टेट, KVS की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक करते चले जाना है। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाणिनि का वो कौन सा ग्रंथ है जिसके द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया? ऑप्शन ए है महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी योग वशिष्ठ या ऑप्शन डी बृहस्पति नीति सार। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाणिनि का जो एक ग्रंथ था अष्टाध्यायी, उसी के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आंचलिक लेखक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो आंचलिक लेखक में जब भी किसी का नाम आता है तो फणीश्वर नाथ रेणु का नाम आता है। बिहार में जन्म हुआ था इनका और इन्होंने गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत सारी कृतियां हैं, जैसे मैला आंचल बहुत ज़्यादा फेमस हुई, ठुमरी, वन, तुलसी की गंध, और इनके द्वारा उपन्यास, कहानी और संस्मरण भी लिखे गए हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु एकदम सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी हो गई सोना गद्य की विधा को बताना है। ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी लघु कथा, ऑप्शन डी जीवन वृत्तांत। तो जो आपकी माटी हो गई सोना, ये एक कृति है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने इसको लिखा है और देश प्रेम पर आधारित रचना है। ये भी एक तरह का संस्मरण ही है। तो चूंकि इसमें पूछा गया किस गद्य की कौन सी विधा है, तो आपका ऑप्शन नंबर है यानी संस्मरण सही हो जाएगा। पूछा जाए किसने इसको लिखा है तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आपको याद रखना है, नोट डाउन करेंगे क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होने वाली है। हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। किसी भी पेपर में हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं और क्वेश्चन जो हिंदी के होते हैं वो एक तरह से टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं, आपका स्कोर हमेशा बढ़ाते हैं, स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं ये। इसकी तैयारी आपको करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? यानी छायावाद का पतन एक ग्रंथ है, ये किसका है? ऑप्शन ए है नामवर सिंह, ऑप्शन बी विजय देव नारायण, ऑप्शन डी डॉक्टर देवराज या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, डॉक्टर देवराज। छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरों में पंख बांधकर रचना किसकी है? ऑप्शन ए है रेखा चित्र, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी संस्मरण या ऑप्शन नंबर डी कहानी। तो पैरों में पंख बांधकर रचना, ये देखिए पहले तो आपको पता करना होगा कि रचनाकार कौन है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की लिखी हुई बहुत ही फेमस रचना है ये एक तरह का यात्रा वृत्तांत है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है कुटज निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। इन चारों ऑप्शंस में बताना है कुटज निबंध के लेखक कौन है। देखिए, कुटज निबंध को आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रम में आपको मिला है। तो इसके जो लेखक हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन है कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी, कन्नौजी। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है के ऑप्शन में पूछा गया है, तो आपका मारवाड़ी एकदम सही हो जाएगा। मारवाड़ी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल कंटेंटिव क्वेश्चन। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी तभी इनको सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल लीक से हट के क्वेश्चंस हैं, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है? ऑप्शन देखेंगे प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। तो देखिए धातु, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा ही शब्द बनते हैं, लेकिन जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी है पद खुद एक तरह का शब्द ही होता है, तो शब्द रचना में पदों का योगदान नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा है। तो 3, 4, 5 या 6, तो सर्वनाम के जो भेदों की संख्या वो 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? अकल बड़ी या भैंस, उल्लू बनाना, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, एक अनार 100 बीमार। तो देखिए, अकल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, एक अनार 100 बीमार, ये तीनों लोकोक्ति हैं। लेकिन आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर बी में उल्लू बनाना लिखा हुआ है वो लोकोक्ति नहीं बल्कि एक मुहावरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः वाक्य के भेद किए जाते हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर, वाक्य की प्रकृति यानी नेचर के आधार पर। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी, रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गरीबों को वस्त्र दो, कारक की पहचान करना। पहले ही आपसे बताया गया था, जब किसी को देने के शब्द अर्थ में कोई शब्द आता है तो वहाँ पे कारक बिना कुछ, देखिए ज़्यादा इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जब भी किसी को देने के अर्थ में दान देना यानी संप्रदान, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 में एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे हंसा नहीं जाता है। मैं वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये क्वेश्चन भी आपको पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14वें क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। आज धन ब्लैंक है, कोई नहीं पूछता, के बिना, के साथ, तक को या कहाँ। तो आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वह कौन सा शब्द अज का अर्थ नहीं है? देखिए, इसमें 3 अज के ही पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं, लेकिन जो आपका एक शब्द है उसको पहचानना है कि अज का अर्थ कौन नहीं है। तो ब्रह्मा, बकरा, शिव, ये देखो तीनों अज के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन अंजनी आपका अज का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? इसमें भी आपको पूछा गया है कि 3 जो अर्थ हैं वो कर के ही अर्थ हैं, लेकिन एक अर्थ कर का नहीं है। हाथ, टैक्स, कर्म, किरण। तो देखिए, इसमें जो आपका किरण है वो भी कर मीन्स किरण होता है, टैक्स मीन्स भी कर होता है, और कर मीन्स हाथ भी होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कर्म मीन्स कर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, नेगेटिव सेंस वाले क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि आपसे पूछता है नहीं के अर्थ में और आप आंसर दे आते हैं हाँ के अर्थ में, तो वहाँ पर आपका 1 नंबर कट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, जैसी पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, नारायण धनी है किंतु कंजूस है। तो आपको यहीं से पकड़ लेना, नारायण धनी है किंतु कंजूस है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य आपके सरल वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय शब्द का सही अर्थ बताइए। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो अज्ञेय का अर्थ जिसे जाना ना जा सके, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द अज्ञेय है। जिसे जाना ना जा सके उसके लिए अज्ञेय शब्द का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उस काल मारे क्रोध के तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, इसमें आपको अलंकार की पहचान करना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो जहाँ पर मानो, मनहु, जनहु ये शब्द आते हैं वहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सुमित रो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद होता है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। सुमित रो रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया का भेद है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।